हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड हम आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम कवर कर लेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जिनको रेसिडुअल पावर कहा जाता है उसका विचार सर्वप्रथम किस संविधान से लिया गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार था वो लिया गया था कनाडा के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, कनाडा। आज का अगला प्रश्न, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, यानी ऐसे कौन से देश हैं जिनमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो केवल सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिनमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो वो देश हैं भारत और यूएसए। तो भारत और यूएसए ही ऐसे देश है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो अमेरिका देश से लिया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहां से लिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो विचार है जिनसे जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन थे वो प्रभावित हुए थे, तो वह किससे लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो विचार है वो लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए हैं। जो संविधान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क हैं वह किस संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे तर्क लिए हैं फ्रेंच संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किस एक ने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया था। तो उस देश का नाम है जिसने सबसे पहले संविधान के एक भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया था, वो है भारत। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है वह किस संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा देश है जिससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है भारतीय संविधान में। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो अपनाए गए हैं यूएसएसआर के संविधान से, यानी जो सोवियत संघ है उससे अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार है वह किस संविधान से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस संविधान से लिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो अपनाए गए हैं अमेरिकी संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि
भारतीय संविधान ने जो सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली ली है वो किस संविधान से ली है? तो जो संघीय प्रणाली है वो ली गई है कनाडा से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयितों ने अभिग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो संघ द्वारा राज्य को निर्देश देने के लिए जो प्रत्यय हैं वो भारतीय संविधान के रचयितों ने कहां से अभिग्रहण किए हैं? तो राज्यों को निर्देश देने का जो प्रत्यय है वो भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधायन शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहां से लिए हैं? तो भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधायन शक्ति को वितरित करने के लिए जो त्रिसूत्रीय आधार है वो लिए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जिनको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, इसकी धारणा किस देश के संविधान से ली है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची की धारणा है वो की गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को किस देश में विकसित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली है वह किस देश में विकसित की गई थी? तो जो वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली है वो यूके देश में विकसित की गई थी, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो संसदीय प्रणाली है भारत सरकार ने वो किस देश से ग्रहण की है? तो भारत में जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो की गई है ब्रिटिश संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को किससे लिया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है वो किससे लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां हैं वो किससे ग्रहित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियां हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो भारतीय संविधान के अधीन जो राष्ट्रपति की आपात शक्तियां हैं वो ग्रहण की गई है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। ये भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थक विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान ने जो प्रावधान है वो लिया है कनाडा के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत ने किस देश से लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है यूएसए से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज का अगला प्रश्न, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छाया मंत्रिमंडल जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो है ब्रिटेन देश की। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान के स्रोत से रिलेटेड। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश से अपनाई गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो अपनाई गई है इंग्लैंड से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का जो विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का जो विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से ही जो अनुच्छेद 14 का जो विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश है वो लिया गया है। आज का अगला प्रश्न, विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो अभी हमने पढ़ा था जो विधि के समान जो समानता का वाक्यांश है वो हमने लिया था ब्रिटेन के संविधान से। तो जो विधि का शासन की जो संकल्पना है वह जो ब्रिटेन की जो संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो ये पंचवर्षीय योजना है इसको लिया गया है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव और सेवा की जो प्रतिनिधित्व देने में जो भारतीय संविधान निर्माता थे वह किससे प्रभावित हुए थे? तो जो आयरिश गणतंत्र था उसी से राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और जो सेवा जैसी चीजें हैं वो भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान इनमें से सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ है? तो भारतीय संविधान सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, यह किसने कहा है? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो यह जो कथन है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है, तो यह कथन कहलाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न जो है एक कथन और कारण से रिलेटेड। तो कथन कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। क्या यह इसका कारण हो सकता है कि जो मौलिक अधिकारों का अध्याय है वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है? ये जो ऊपर एक कथन दे रखा है और जो नीचे कारण दे रखा है ये दोनों के दोनों क्या है, एकदम सही है। लेकिन जो एक कारण दे रखा है कि जो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो है कथन की जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न ये भी कथन और कारण से ही रिलेटेड है कि जो कथन दे रखा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। क्या यह इसका कारण है कि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है? तो जो इनमें जो एक कथन दे रखा है और जो एक कारण दे रखा है, जो पर कथन दे रखा है वो गलत है लेकिन जो एक कारण दे रखा है वो एकदम सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी कि ए गलत है परंतु आर सही है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसी कौन सी जो व्यवस्था है या ऐसा कौन सा आयोग है जो ब्रिटिश शासन की देन है? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन की देन है वो है सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग और विधि का शासन। ये तीनों के तीनों जो
व्यवस्था और आयोग है वो क्या है, ब्रिटिश शासन की देन है, लेकिन जो वित्त आयोग है वो क्या है, ब्रिटिश शासन की देन नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी कि सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग और विधि का शासन, ये तीनों के तीनों भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य उससे सम्मिलित नहीं है। तो जो भारत में संरचनात्मक स्वरूप अधिनियम है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ये एकदम सही है। मौलिक अधिकार अमेरिकन बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं, ये भी एकदम सही है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ये भी एकदम सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ये जो वाक्य है वो गलत है, क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसमें दे रखा है ब्रिटिश संविधान से, वो वाक्य सुमेलित नहीं है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि जो संविधान के स्रोत की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो जो पहला दे रखा है वो दे रखा है कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, ये एकदम सही है। अमेरिका संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ये भी एकदम सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो चौथा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये एकदम गलत है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका देश से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यानी इसमें जो पहली सूची है वो है संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड है और जो दूसरी सूची है वो है उसके स्रोत, यानी हमें संवैधानिक प्रावधान को स्रोत से मिलान करना है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो लिया है हमने अमेरिकी संविधान से। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए हैं आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिए गए हैं हमारी ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध ये लिए हमने कनाडा के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 में हमें क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के मत दे रखे हैं और सूची 2 में दे रखे हैं कि जिस देश से अपने को अपनाया है। तो सूची 1 को हमें क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमने अपनाए हैं आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार को हमने अपनाया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है उसको अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, ये हमने अपनाए हैं कनाडा के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण दे रखे हैं और सूची 2 में जिस देश से इन संविधानों को ग्रहण किया है वो दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन संविधान के लक्षणों को हमने जिस देश से ग्रहण किए हैं उनसे मिलान करना है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया है। दूसरा जो है वो है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। आपात उपबंध को अपनाया गया है जर्मन रीख से और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अपनाए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 में उपबंध दे रखे हैं और सूची 2 में क्या दे रखे हैं, उनके स्रोत दे रखे हैं। तो इन उपबंध को उनके स्रोत से हमें मिलान करना है। तो जो सबसे पहला उपबंध है वो है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है वो अपनाया गया है
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि का शासन, इसको अपनाया गया है ब्रिटिश संविधान से। नीति निर्देशक तत्व, इसको अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको अपनाया गया है जापान के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 में हमें क्या दे रखे हैं, भारत के संविधान के विषय दे रखे हैं, और सूची 2 में वह अन्य संविधान से समरूप है। तो हमें क्या करना है, उन संविधानों के विषय को वह किस संविधान के समरूप है, हमें उससे क्या करना है, मिलान करना है। तो जो सबसे पहला है वो है आपात से संबंधित उपबंध। तो जो आपात से संबंधित उपबंध है वो लिए गए हैं जर्मन राइख के संविधान से। दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये अपनाए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार, इनको अपनाया गया है अमेरिकी संविधान से। और जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नीचे 2 सूचियां दी गई है, एक में भारतीय संविधान के प्रावधान है और दूसरे में वे देश है जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। तो हमें क्या करना है, इसमें मिलान करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसका सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें जो सबसे पहली सूची है उसमें जो पहला पॉइंट है वो है विधि के समक्ष समानता। तो जो विधि के समक्ष समानता है इसको हमने अपनाया है इंग्लैंड के संविधान से। और जो दूसरा है वो है विधि का समान संरक्षण। विधि के जो समान संरक्षण है उसको अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तीसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है जापान के संविधान से। और जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान है वो अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, कि जो विधि के समक्ष समानता है वो अपनाया गया है इंग्लैंड के संविधान से, और विधि के समान जो संरक्षण है वो अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो अपनाया गया है जापान के संविधान से। और जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो राज्य द्वारा अनुदान है वो अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान करिए। यानी हमें क्या करना है, जो पहला वाला जो सूची है उसमें क्या दे रखे हैं, संविधान की विशेषताएं दे रखी है और ये हमने किससे इनको ग्रहण किया है उसके साथ हमें उनका मिलान करना है। तो जो बिल ऑफ राइट्स है न्यायिक पुनरावलोकन है इसको अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, तो लोकतंत्र की जो संसदीय व्यवस्था है उसको अपनाया गया है इंग्लैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। और जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको अपनाया गया है कनाडा के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस भारत के संविधान के स्रोत से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।